जय जीवदानी। बहुत दिनों से YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के सब्सक्राइबर्स कई सारे मुझसे ये बार बार कह रहे थे कि मिथुन लग्न वालों का हाल बताइए। उनको ऐसा लग रहा है और ऐसा हुआ भी है कई मामलों में कि मिथुन लग्न वालों को पैसा नहीं मिला है बड़ी देर से, और मिला भी है तो आंशिक स्वरूप में, छिटपुट आया, कभी नहीं आया। जबकि बड़े बड़े आश्वासन सभी ने किए कि शनि कुंभ में जा रहे हैं तो इनके भाग्य भाव में जा रहे हैं तो अब इनका नसीब बदलेगा, और गुरु जो हैं इनके लाभ भाव में बैठे हैं। राहु जो सबसे बड़ी शक्ति, अचानक पैसा देने वाली, लाभ भाव में बैठी है। बहुत सारे फेवरेबल ग्रह होने के बावजूद और बहुत सारे अनफेवरेबल ग्रह जो किसी ने नोट नहीं किए वो भी थे। ये बात भी देखना बहुत ज़रूरी है मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों के आपकी पर्सनल कुंडली क्या कहती है। अब संसार में जितने मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले होंगे सभी के सभी क्या पीड़ित होंगे? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी पर्सनल कुंडली में अगर उनकी दशा महादशा बहुत अच्छी आई होगी तो उनको धन लाभ हो रहा होगा। याद रखें, उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही होगी जिनकी दशा महादशा अच्छी नहीं होगी, या दशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड, महादशा लॉर्ड जो है उसके नक्षत्र अच्छे नहीं होंगे, उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही होगी। तो ऐसा पकड़ के मत चलिएगा कि सिर्फ मिथुन राशि मिथुन लग्न को तकलीफ ही तकलीफ थी। जिन लोगों को लाभ हुआ है उन लोगों को लाभ भी हुआ है, वो पर्सनल उनकी कुंडली के वजह से हुआ है। और बाकी अगर बहुत बड़ा एक तबका देखो मिथुन राशि मिथुन लग्न का तो उनको बहुत कष्ट हुआ है। तो चलिए हम अब चर्चा करेंगे कि क्या हुआ ऐसा जो मिथुन लगन वालों के पास कम पैसा आया, ना के बराबर। ये नहीं बोल सकती मैं कि पैसा बिल्कुल नहीं आया, लेकिन जो आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया। बड़े बड़े खर्चे अचानक से हो गए, बड़े बड़े नुकसान अचानक से हो गए, या यात्राओं पे गए वहाँ पर खर्चा हो गया और फिर वो गेन नहीं हुआ। मतलब एक बार खर्चा होने के बाद पहले इनके पास पैसा आ जाता था, गेन हो जाता था, लेकिन इस बार ये तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मिथुन लगन वालों को पैसा गेन नहीं हुआ है। तो चलिए मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी के साथ विनम्र विनती आपसे कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन भी आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। मैं आज आपको राशिफल नहीं बता रही, मिथुन लगन का हाल बता रही हूँ। अगर आपकी भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट है या आप भी चाहते हो कि किसी खास लग्न के विषय में बताया जाए जो कि किसी एक बात से पिछले 2-3 साल से 4 साल से तकलीफ़ झेल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी सेवा करूंगी इस मामले में। एक और रिक्वेस्ट, आज मैं फेसबुक पेज पे भी कई सारी चीज़ें डालती हूँ, तो फेसबुक को भी लाइक कर दीजिए मेरे ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे मंत्र जाप जो कामिनी खन्ना म्यूज़िक से डालती हूँ, जिनके सुनने मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, उसे ज़रूर सुना कीजिए। तो अब हम कहानी जानते हैं मिथुन लगन की। पिछले 2019 के बाद लॉकडाउन लगा, शनि मकर में थे, शनि नीच के गुरु के साथ थे, शनि वक्री हुए, शनि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में थे, और शनि की दृष्टि जो है मिथुन लगन वालों के द्वितीय भाव पर सप्तम दृष्टि थी। द्वितीय भाव जो मिथुन लगन वालों के लिए चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा जो है बड़ी वल्नरेबल पोजीशन में था। जब जब चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होती थी तब तब चंद्रमा थोड़ा बहुत जलवा दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मिथुन लगन वालों को जिनको पैसों की तंगी थी, उनकी पैसों की तंगी तो जस के तस रही, लेकिन उनके अंदर से संचित धन भी निकलता रहा लोगों की मदद के लिए, परिवार की मदद के लिए। ये बात अगर सही नहीं तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर दीजिएगा मुझे कि मैं जो आज कह रही हूँ मिथुन लगन वालों के लिए वो कितना प्रतिशत सही है। ये आप मुझसे ऑब्जर्वेशन जो है मेरा 3 साल में इतने सब्सक्राइबर्स का,
और मैंने जितनी कुंडलियाँ देखी हैं उनके हिसाब से आपको बोल रही हूँ। अब ये हुआ कि शनि अष्टम भाव में आपके बैठे थे, बहुत ज़्यादा बीमार हुए आप गैस्ट्रिक ट्रबल्स और एसिडिटी को लेकर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायतें की कि ज़बरदस्त स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है। क्यों? एक तो शनि अष्टम में बैठे थे, वायु तत्व के स्वामी अपने ही घर में, लेकिन इतना वायु और एसिडिटी और स्ट्रेस बढ़ा दिया था। एक चंद्रमा के घर पे दृष्टि, दूसरे मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में। अब धनिष्ठा नक्षत्र में जब शनि जाते हैं मंगल के नक्षत्र में, वॉर लाइक सिचुएशन होती है। ऐसे में आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए, वो ही एक निवारण है। या आप पढ़ सकते हैं 7 बार हनुमान चालीसा। तो मैं साथ साथ में आपको उपाय भी बता रही हूँ कि अभी वापस जो है शनि वापस वक्री हुए हैं, और वक्री होके अब वो फिर एक बार धनिष्ठा नक्षत्र में 15 अक्टूबर को जाने वाले हैं। तब मैं फिर बात करूंगी आपसे, लेकिन ये उपाय जो है ये बिल्कुल सिद्ध उपाय है। आप पंडित से जाप करवाएं या आप खुद करें, ये कंसल्टेंसी में मैं आपको बता सकती हूँ। अब बात हुई है शनि की। यहाँ से एक बात याद रखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि जब वो मकर में थे तो कार्यस्थल पर पड़ रही थी, और साथ साथ में कार्यस्थल पर पड़ने की वजह से कई सारे काम जो हैं स्लो डाउन हो गए। लॉकडाउन में लोगों ने आपके पैसे कम कर दिए, जहाँ से पेमेंट्स आनी थी आ नहीं रही थी बराबर। फिर भी शनि एक संयमी नियमी ग्रह है, इसलिए आपने हिम्मत और हौसले से कोशिशें बहुत बढ़ा दी, जिससे आप बचे रहे। आपके प्रयत्न, आपकी कोशिशें, इससे ही आपका बचाव हुआ, जो शनि ने आपको पॉजिटिवली सपोर्ट किया। यहाँ पर यह भी बात याद रखिए कि यहाँ पर शनि जितना नेगेटिव करते रहे, आप निरंतर निखरते रहे, और निखर निखर के आप एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पर अब आप बहुत संयमित हैं, और अब पैसा आएगा तो संभालेंगे भी, अपनी पोजीशन भी बनाएंगे। ये एक पॉजिटिव बात है। ये बात थी शनि की। अब बात करते हैं नीच के गुरु की। बहुत कष्ट हुआ आपको पेट से रिलेटेड, गर्दन, गुदा, पीछे के पैर और नीचे के पैर और आपको बहुत ज़्यादा व्यवसाय के लिए, आपको बहुत ज़्यादा जीवन साथी से अलगाव, बिछड़ाव, और साथ में अगर आपके प्रेम संबंध थे वो भी बिछड़ गए, आपके कोई साथी ना रहे, अब आप बिल्कुल अकेले हो गए काम करने के लिए। तो आपने नीच के गुरु का ये कमाल बहुत सहा, और दर्दें हो गई आपको, सिर दर्द बोलिए, हड्डियों में दर्द, कैल्शियम वगैरह, D3 वगैरह कम होना, बहुत कुछ कष्ट आपने झेला। एक बार जब गुरु निकल गए उसके बाद फिर कुंभ में गए, फिर मीन में गए, फिर मेष में अब आए। तो जब मीन में थे तब लोगों को लगा कि अब गुरु अपना कमाल दिखाएंगे, तो लोग ये ना समझ पाए कि गुरु एक आंशिक रूप से ही दशम भाव में कमाल दिखाते हैं। दिखाते ज़रूर हैं, गुरु जीव है, गुरु जहाँ बैठता है वहाँ अच्छा करता है, लेकिन ये साथ साथ में नेगेटिव जो उसके असर होते हैं वो भी भूलने नहीं चाहिए। दशम भाव में गुरु जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का गुरु होता है, और वहाँ पर वो अपना पूर्ण रूप से चमत्कार इसीलिए नहीं दिखा पाया। फिर भी मिथुन राशि के लिए ये एक अच्छा अवसर था कि उनके जो बचे हुए काम थे वो शुरू हो गए, और आपने फिर एक बार मीन में जब गुरु आया तो अपने कार्यों को शुरू किया हिम्मत से, हौसले से, और आप आगे बढ़े। अब आप आगे बढ़े धीमे धीमे, ये गुरु जो हैं ये मेष राशि में प्रवेश कर गए। अब यहाँ पर गुरु को जो है वो नक्षत्र भी केतु का मिला हुआ था, और केतु के नक्षत्र में आधा अधूरा ही लाभ हो पाता है। केतु जो है ये एक आधी चीज़ है। केतु जो है बहुत सात्विक ग्रह है, आपको धार्मिक बना दिया, पूजा पाठ बढ़ा दिया, आपकी नेक नामी हो गई, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद धन नहीं आया, और धन आने के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। आता रहा कुछ ऐसे धन जो आ के थोड़े दिन के बाद ख़त्म होने तक दूसरा धन नहीं आता था। अब हम इसमें लिप्त जो और ग्रह हैं उसकी बात करते हैं। जैसे आज की डेट में गुरु जो हैं वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। बहुत उम्मीदें ये हो गई कि शुक्र के नक्षत्र में एक दैत्याचार्य, एक देवाचार्य, महालक्ष्मी योग बनता है गुरु शुक्र का, लेकिन गुरु शुक्र आपस में तो परम शत्रु हैं। तो ये यहाँ पर फिर अपना पूरा कमाल जो है
दिखाने से थोड़ा सा झिझक गए, और वहाँ पर राहु हैं तो गुरु चांडाल योग भी बन गया। अब आप लोग कहेंगे कि लाभ में राहु आया तो उसने क्यों नहीं चमत्कार दिखाया। अब देखिए, ये बात बहुत प्रचलित है और ये सर्व ज्योतिषी कहते हैं, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है। जिनके जिनके लाभ में राहु बैठता है उनको जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं आती है। उनका हमेशा कुछ न कुछ हिसाब से पैसा जो है उनका कवर अप हो जाता है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि लाभ में राहु विपरीत ग्रह के घर में बैठा हो, जैसे अब मंगल के घर में बैठा है एबंडेंस ऑफ मनी दे देगा, ऐसा नहीं होता। क्या कर रहे हैं यहाँ राहु? राहु यहाँ पर आपको पैसा देते हैं, जैसे अकस्मात दे दिया, चलो 50-60 हज़ार दे दिया या अपनी अपनी औकात के हिसाब से दे दिया, उसके बाद सडनली पैसा रुक गया। फिर इसके बाद राहु ने क्या किया, फिर पैसा फिर दिया 15-20 दिन बाद, फिर सडनली रुक गया। तो जितना कमाया उससे ज़्यादा खा लिया। अब बात ये भी समझिए कि राहु जो है यहाँ पर मंगल के घर में बैठे हैं, अंगारक योग बनाते हैं एक प्रकार से। भूले ना कभी भी कि सब कहते हैं तृतीय में, षष्ठ में, दशम में लाभ में राहु जो हैं बहुत फ़ायदा देते हैं। लेकिन ये सत्य होते हुए भी ये देखना ज़रूरी होता है कि किसके घर में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर राहु जो हैं अपना कमाल इतना ही दिखा पाए कि आपका धंधा वो आंशिक रूप से सेट कर गए। अब आप पैसे नहीं आ रहे इसकी चिंता में फ़िलहाल भी हैं, लेकिन जो इज्जत गुरु ने बना दी, जो संयम शनि ने क्रिएट किया, जो राहु ने आपकी मार्केट सेट कर दी, वो आगे चल के आपको फ़ायदा देगी। अब आगे चल के फ़ायदा देगी कब तक? जब तक शनि वक्री हैं। अब शनि वक्री हैं क्या कहते हैं 4 नवंबर तक, क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य उदय होने में थोड़ा समय तो लगेगा। फिर शनि वक्री मार्गी होने के बाद भी वो आप भूले ना कि वो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, तो उससे आपको बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगानी है। जैसे ही उनका नक्षत्र बदलेगा वैसे ही ठीक ठाक होना शुरू होगा। इसके बावजूद क्योंकि कुंभ राशि जो है वो राहु की राशि है। अब यहाँ पर 1-2 बड़े एस्पेक्ट और हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि राहु जो है वो लाभ भाव से निकल जाएंगे 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार, और सडनली आपके पास पैसा आना शुरू होगा। राहु गुरु चांडाल योग को ख़त्म करेंगे, और राहु जो है ये दशम भाव में आके आपको पैसा देना और कार्यों में नाम देना शुरू करेंगे। अब लाभ भाव और दशम भाव उतना ही फ़ायदा देता है जितना मिथुन लगन वालों को मिलेगा। लेकिन याद रखें, मंगल के घर में राहु और गुरु के घर में राहु, ये 2 अलग चीज़ें हैं। गुरु अपने आप में जीव है, गुरु किसी का बिगाड़ते नहीं, और राहु यहाँ पर बली हो जाते हैं दशम में। जो लोग पॉलिटिक्स में होंगे, जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, सट्टा बाज़ार, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों का कारोबार करते हैं, जो लोग कोई भी ऐसा व्यवहार करते हैं का जिसमें आप बड़ा बड़ा लेन देन करते हो, लाइसेंसिंग वगैरह करते हो, तो उसमें आपको फ़ायदा देगा राहु। अब ये 30 अक्टूबर तक वहीं रहने वाला है। एक तरफ से राहु पैसा देना, फ़ायदा देना शुरू करेगा। देखिए, काम बढ़ेगा तो पैसा पीछे पीछे आएगा, इसलिए जैसे ही काम बढ़े काम बढ़ाइए, क्योंकि बाकी ग्रह भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बाय द टाइम, थोड़ा थोड़ा। और गुरु जो हैं वो लाभ भाव में वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को, और फिर 31 दिसंबर को वो मार्गी होने वाले हैं। लेकिन फिर भी छिटपुट लाभ उनसे भी शुरू हो जाएगा आपको। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की अभी फ़िलहाल थोड़े दिनों की बात रह गई है, लेकिन ज़रूरत नहीं। अब आपने जो मुझसे सवाल पूछा था कि इतने दिनों क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हुए हम, तो आपका जो लाभ भाव है वो मंगल का घर है, और आपका जो धन भाव है वो चंद्र का घर है। तो चलिए मंगल की बात करते हैं। पिछले कई दिनों से मंगल भी कंफर्टेबल नहीं थे। मंगल आए पहले आपके अष्टम भाव में, तो मकर में आते से ही आपको उनको बड़ा लाभ देना चाहिए था, लेकिन शनि का साथ था। उसके बाद वो कुंभ में आए, वो भी शनि के घर में आए। उसके बाद वो आपके दशम में आए, तो छिटपुट आपको लाभ हुआ। और यहाँ पर कहानी फिर शुरू हुई कि मंगल मेष में राहु के साथ हो लिए।
अब मंगल फिर द्वादश में हो लिए। अंगारक योग पहले राहु के साथ बनाया था, फिर मंगली योग बना लिया, द्वादश में लस्ट पैदा हो गई, ध्यान बढ़ गया काम से। फिर मिथुन में हो लिए तो आपकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर फायदा ना दे सके। फिर कर्क में हो लिए तो नीच के हो लिए। तो मंगल जो है टोटली उसकी मूवमेंट जो है, जो लाभ भाव के आपके स्वामी हैं, जो लाभ में आपके राहु बैठा हुआ है और मंगल की भी पोजीशन एक आध बार ठीक हुई, लेकिन बीच में काफ़ी देर खराब रही। अब मंगल सिंह में है, अब फायदा उठाना शुरू करिए। और इसके साथ बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की चंद्रमा की। ढाई दिन में बदलने वाले चंद्रमा बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में होते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा फल दे देते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं वैसा फल दे देते हैं। तो समझ लीजिए कि चंद्रमा को दूसरे ग्रह का बल मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, नक्षत्र का बल मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं आपको चंद्रमा के विषय में आजकल मैंने शहर ये शो मेरा जो मैं रेडियो पे करती थी वो आपको यहाँ पर चैनल पर देना शुरू किया है। 92.7 बिग एफएम ने मुझे सपोर्ट किया है और इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैं रोज़ की जानकारी देना शुरू हुई हूँ और रोज़ बताती हूँ आपको कि आज का दिन कैसा जाएगा, चंद्रमा की मूवमेंट कैसी रहेगी, क्योंकि रोज़ की भविष्यवाणी में चंद्रमा का, हुरा का बहुत बड़ा, नक्षत्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो स्थिति आपने देखी कि कैसे स्थितियां आपको सपोर्ट, कुछ न कुछ अड़चने आके नहीं कर रही थी, बीच बीच में आपके अच्छे आ रहे थे समय, बीच बीच में आपको कोई न कोई ग्रह से तकलीफ थी। तो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको मिथुन लगन वालों कि आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई। अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए भूल जाइए अब गमों को। जैसे शनि ने बल दे दिया है, गुरु ने सात्विक बना दिया है, आपको हर प्रकार से राहु ने भी आपको एकदम धंधेड़ू बना दिया है, तो काम पे लगिए और आइडेक्स मलिए, काम पे लगिए। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। अपनी तबीयत को संभालिए। प्राण वायु होता है जब आप सांस की क्रियाएं प्राणायाम करते हैं उसमें, और ये प्राणायाम शनि और बुध दोनों का उपाय होता है। चाहे आप मिथुन लग्न के हों, चाहे आप मिथुन राशि के हों, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्राणायाम करें। मैं डिस्क्रिप्शन में बुध का लिंक डाल देती हूँ उपायों का, वो ज़रूर देखिए। साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में कृष्ण से रिलेटेड सभी मंत्र जाप डाल देती हूँ, वो ज़रूर करिए। उससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी। और साथ में गणेश जी के भी मंत्र डाल देती हूँ। बुधवार को गणेश जी की उपासना करने से, बुधवार को गणेश जी के मंत्र सुनने जपने से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। कमेंट बॉक्स में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर रहूँगी। मैं कामिनी खन्ना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।